मणिपुर पर सवाल कर तो कहेंगे पश्चिम बंगाल पर जवाब दीजिए, राजस्थान पर दीजिए, परिस्थितियों पर जवाब नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपोजिशन का भी काम है, सत्ता पक्ष का तो काम है सदन चलाना, स्थितियों को बहाल करना, लेकिन इस मामले पर कोई रास्ता निकालने के बजाय विपक्ष भी टकराव के रास्ते पर है, ऐसा क्यों? ब्रजेश भाई, आपको कम से कम ये नहीं कहना चाहिए। विपक्ष का तो सहयोगात्मक रवैया है। विपक्ष में जब प्रधानमंत्री जी बेंगलोर चुनाव में व्यस्त थे, कर्नाटक के, फिर प्रधानमंत्री जी यूएस चले गए, उसी ड्यूरेशन में श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के तौर पर वहाँ पे मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए गए थे, और वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कोई भी राजनीतिक स्टेटमेंट देने से मना कर दिया था। आपके सामने है, कोई एक राजनीतिक स्टेटमेंट श्री राहुल गांधी जी का नहीं। तो अगर विपक्ष ये चाहता है कि राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नख से लेकर शिख तक के सारे प्रवक्ता, सारे मंत्री इतना झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं साहब वो स्मृति ईरानी जवाब देना चाहती थी, वो गृह मंत्री जवाब देना चाहते थे। अरे जब चर्चा ही नहीं हुई तो जवाब किस बात का देंगे? ये लोग झूठ बोलते हैं, सदन के अंदर भी झूठ बोलते हैं, सदन के बाहर भी झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम 176 के तहत चर्चा करेंगे, जिसमें समय निर्धारित होता है 2 से ढाई घंटे का। पूरी राज्यसभा 2 से ढाई घंटे में कैसे बोल लेगी? हम चाहते थे 267 में चर्चा हो, लेकिन उसके बाद नहीं माने तो हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के। अब तो नो कॉन्फिडेंस आ ही गया, मास्टर तो मैं शॉट तो लगाया आपको वही बात कह रहा हूं। और तीसरी बात आप बताइए मुझे ब्रजेश जी, कि मिलिंडा आ जाती है, क्या नाम उसका, मिलिनिया, वो उसकी बिल गेट्स की लड़की, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट। ब्राजील के खिलाड़ी का नाखून टूट जाता है, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट। फलाने क्रिकेटर का को जुकाम हो जाता है, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट। फलाने अभिनेता का कुछ हो जाता है, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट। पर क्या नाम, किसी फिल्म का इनॉग्रेशन होता है, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट। और मणिपुर पर मौन? क्या मणिपुर में जो महिलाएं नग्न की गई हैं एक समुदाय विशेष के द्वारा, एक क्या नाम जो नरसंहार हुआ है, एक क्या नाम जिसको आप कह सकते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं सुना? दुख, क्रोध जी, आक्रोश प्रकट किया उन्होंने। क्या इतना पर्याप्त नहीं है? 36 सेकंड एक आक्रोश प्रकट करने वाला प्रधानमंत्री जीवन में हमने पहली बार देखा है। 36 सेकंड का, जिस प्रधानमंत्री को वहां जाकर के कैंप कर देना चाहिए था कि बेटियों तुम्हारे हम घाव पे मरहम लगाने आए हैं। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, भारत का सर शर्म से नीचा हो रहा है, बाहरी ताकतें हस्तक्षेप कर रही। तो क्या ऐसे मुद्दे पर सदन में सदन के नेता को नहीं खड़ा होना चाहिए? सदन का नेता और पूरी सदन एक स्वर में कहे कि हम मणिपुर के साथ में। हम और क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सदन के नेता के साथ पूरा सदन एक स्वर में खड़ा हो और कहे हम मणिपुर की बेटियों के साथ में हैं, मणिपुर के उग्रवाद के खिलाफ में हैं, मणिपुर की एथनिक क्लिंजिंग के खिलाफ में हैं। हम भारतीय जनता पार्टी वाले तुरंत कहें कि हम बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस मोशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं आप लोग? नंबर है नहीं आप? देखिए, नंबर नहीं, एक चीज जान लीजिए, ये तो अब जंग है। यहां पर यह पता चलेगा कि लोकतंत्र और संविधान और जनता के पक्ष में कौन है और कौन नरेंद्र मोदी जी की चाटुकारिता के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक ताकतों से भी हमें अपेक्षा है कि वो सच बोलेंगी। वो ये बोलेंगे जरूर कि हम बेटियों के साथ में हैं। क्यों नहीं कहेंगे? अब आपने सर अभी थोड़ी सी आपने राजस्थान, 30 सेकंड बचे सर। राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ की थेथराई करते हैं ये लोग। हम कहते हैं भाई इन पर भी चर्चा कीजिए, कहां हम मना कर रहे हैं? आप सदन में हैं, सदन में इन पे भी चर्चा कीजिए। सदन में जब चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि राजस्थान में जो रेप हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके आरोपियों को 2 घंटे में पकड़ लिया गया और सारे के सारे आरोपी भारतीय जनता पार्टी के और एबीवीपी के सदस्य निकले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नामित सदस्य, चुने हुए सदस्य निकले। हम उनके ऊपर नहीं आरोप लगा रहे भाजपा के ऊपर कि ऐसे अपराधी आपने क्यों जमा किए। मंडे को सदन चले, ठीक है ना? हम तो ये चाहते हैं कि हर जगह की चर्चा हो। आप विपक्ष में राजस्थान में, सर 5 सेकंड, आप विपक्ष में राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में विपक्ष में, आप अपने विपक्ष की भूमिका निभाइए। पहले मणिपुर पर चर्चा हो जाए, जब हम मणिपुर पर बात करते हैं तब ये सारी जगह का इकट्ठा करके दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के